विधानसभा तैयारी कर रहे हैं, क्या ग्रुप आप में आपकी? देखिए, ये तो बड़ी बहन है, उन्होंने ऐसा कहा, उनका बहुत आदर सम्मान है, उनका आशीर्वाद। और मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा भाई साहब, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा सिपाही हूं। इंदिरापुरम के पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरमीत बख्शी आजकल राजनीति चर्चा में है। आजकल बड़े बड़े आयोजनों में पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। गाजियाबाद के बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि आज दिन उनके कार्यालय पर चाय पर चर्चा करते हैं। तब हमारे एडिटर कपिल श्रीवास्तव ने पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी से राजनीतिक चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तब एडिटर कपिल श्रीवास्तव ने पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी से उन्हीं के ग्रुप में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की। तब उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आप जैसे भाई बहनों का आशीर्वाद है। उसके बाद पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी ने शिक्षक दिवस के अत्यंत शुभ अवसर पर हमने अपने कार्यालय पर एक छोटी सी चाय पर चर्चा रखी। इस चर्चा में अपने क्षेत्र के कुछ आदरणीय शिक्षकगण ने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया एवं उनको सम्मानित भी किया गया। और हमारे एडिटर कपिल श्रीवास्तव से पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी ने की खास बातचीत। कपिल भाई साहब, सबसे पहले आपको प्रणाम। और दादाजी, आजकल आप इंदिरापुरम में काफी चर्चा में हैं, कोई बड़ा प्रतिनिधि, सांसद, मंत्री आपके आना जाना है, मंडल में बड़ी चर्चा है। 2 दिन पहले शिक्षक दिवस पे आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, क्या कारण है इसका, थोड़ा इसके बारे में बताइए। भाई साहब, कारण तो इसका सबसे बड़ा ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। और हमारे गुरुओं ने हमें निरंतर ये सिखाया है कि हमारा उद्देश्य है चरेवेती चरेवेती, निरंतर चलना, निरंतर प्रयास करना, अपने बड़ों से सीखना और अपनी भाइयों से बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये तो प्रभु का मेला था कि, और ये एक पूजा हुई, पूजा के माध्यम में कई आदरणीय जनप्रतिनिधि यहाँ आए। तो उन्होंने विनम्र निवेदन करने पर सभी कार्यकर्ताओं के, मेरे अकेले का कार्यालय नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं का कार्यालय है, पूरे इंदिरापुरम का सभी भाई बहनों का कार्यालय है, सबका है। तो उनके निवेदन पर वो यहाँ आ गए, हमारे सबके निवेदन पर। और हमारा सौभाग्य है और भगवान का आशीर्वाद है, सबका स्नेह है, जनप्रतिनिधियों का स्नेह है हमारे साथ, कार्यकर्ताओं का स्नेह है हमारे साथ। और निरंतर सबके बीच में बैठना उठना ये सिखाया गया है और वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। 2 दिन पहले शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ, काफी शिक्षकों को सम्मान किया गया, प्रेरणा के स्रोत हैं आप, कैसे? देखिए, शिक्षक गुरु जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का सबसे बड़ा एक कारण होता है। कलयुग में जिसके पास गुरु नहीं, उस पर दिशा नहीं। और जिंदगी में इंसान के पास दिशा का होना बहुत जरूरी है, उसके पास एक जीवन में चलने का रोशनी गुरु दिखाते हैं। शिक्षकों का सम्मान हमें रोज करना चाहिए। और उस दिन दोपहर को मेरे मन में ऐसी प्रेरणा जागृत हुई है, मैं किसी अपने मित्र से बात कर रहा था और हमने ये बात करी कि क्यों ना हम आज कुछ शिक्षक गण, शिक्षिका जिनको हम जानते थे, शिक्षक भाई साहब यहाँ रिटायर्ड थे, 1-2 को हम जानते थे, उन आदरणीय को बुला के उनके साथ चाय पे चर्चा करें। और ये विषय ने विस्तृत रूप ले लिया क्योंकि कुछ भाइयों ने मदद करी, उन्होंने कहा हम इनको जानते हैं, हम इनको जानते हैं, और एक मेला सा बन गया। और फिर इतना सुंदर एक कार्यक्रम हुआ, 2-2.5 घंटे हम सब यहाँ साथ बैठे। बहुत सारे नए चेहरे थे, कुछ प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल बहनें थी आदरणीय, और हमारी सबकी अभिभावक हमारी आदरणीय बहन सुनीता नागपाल जी थी, बड़ी बहन, और विकास गुप्ता जी थे, बहुत सारे लोग थे, अमित शर्मा जी भी आए, मास्टर जी भी आए, बहुत सारे लोग सब जुड़ गए, एक मेला से जुड़ गया। कुछ बच्चे भी आ गए, केक भी आ गया, तो एक कार्यक्रम अपने आप बनता चला गया। तो ये सब आशीर्वाद स्वरूप हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, इंदिरापुरम में काफी सुर्खियों में रहते हैं और भी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, आप भी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, पर सुर्खियों का क्या कारण है?
कुछ ना कुछ इवेंट करना, सब लोगों से मेल मिलाप करना, सबके पास जाना, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सकारात्मक सोच में विश्वास रखता हूं। संगठन का सिपाही हूं, संगठन के सदैव पीछे खड़ा रहा हूं, अपने जनप्रतिनिधियों के पीछे खड़ा रहा हूं, और मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मेरे राजनीतिक गुरुओं से। और जैसे वो निरंतर, क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में हैं, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, आप सीए हैं तो अकाउंटेंसी में क्या कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम राजनीति में तो हम राजनीति में क्या कर रहे हैं। प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है, और नए दिन में भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो आदत डाली है, पिछले कई वर्षों में लगातार कार्य करते हुए एक आदत सी पड़ गई, अब हम जिन से बन गए। अब हमें डेली काम चाहिए, और जब हमें काम ऊपर से मिलता है हम उसे करते हैं, जब नहीं मिलता तो हम अपना कुछ ढूंढते हैं, और लगातार समाज से जुड़ने की नई नई हम सोच हमारे भाइयों से हमें मिलती है। ये सारी सोच मेरी नहीं है, ये सारी सोच आपके द्वारा दी गई है, सभी भाई बहनों के द्वारा दी गई है। उस सोच को बस अपनाने का काम किया है हमने। तो कौन सी विधानसभा तैयारी कर रहे हैं? क्या ग्रुप आप में आपकी? देखिए, ये तो बड़ी बहन है, उन्होंने ऐसा कहा, उनका बहुत आदर सम्मान है, उनका आशीर्वाद। और मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा भाई साहब, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा सिपाही हूं। जो हमें आदेश मिलता है उतना काम करने की आदत है, पर भाइयों से जुड़ाव है, दिल से अच्छा लगता है काम करना, और उस काम को कर रहे हैं। फल की प्राप्ति के लिए हम इतने ज्यादा उतावले हो जाएं कि हम कुछ बड़ा सोचने लगे, कुछ और सोचने लगे, ऐसा कुछ मन में नहीं है। सिंपल सिर्फ चरेवेती पे चल रहे हैं, और जो हमें भारतीय जनता पार्टी देगी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, जो आदरणीय हमें मार्गदर्शन देंगे वो लेते रहेंगे और चलते रहेंगे।